हेलो एवरीवन, वेलकम स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी सेशन। हमारा पहला वर्ड है शोल्डरिंग। शोल्डरिंग शोल्डरिंग एक वर्ब है और मतलब क्रिया है। इस शब्द को एज अ क्रिया यूज़ करते हैं और इसका अर्थ होता है सहन करना। सहन करना। तो जब हम किसी जिम्मेदारी, किसी बोझ, किसी मुश्किल को अपने ऊपर लेते हैं, संभालते हैं, उठाते हैं, उसे सहन करते हैं, बेयर करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे? शोल्डरिंग। हमारा अगला वर्ड है, अगर आपको स्पीड मेरे बोलने की कम या ज़्यादा लगे तो आप रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक प्रोलिफिक वर्ड जो होता है ये भी एक एडजेक्टिव होता है, ये विशेषण होता है और इसका अर्थ होता है उत्पादक। उत्पादक। अब बहुत सारे लोग हैं उत्पादक का अर्थ नहीं समझते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं समझाती हूँ। उत्पादक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में काम, रचनाएं, आइडियाज़ या परिणाम उत्पन्न करे। मतलब ये प्रोलिफिक एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, काम करता हो, बहुत सारे आइडियाज़ हो, बहुत कुछ बनाने या करने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम प्रोलिफिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सल्ट्री। सल्ट्री SULTRY। सल्ट्री एक एडजेक्टिव है, विशेषण है और सल्ट्री का अर्थ होता है उमसदार। उमसदार मतलब उमस, उमस और दार मतलब कि उमस वाली चीज़। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं सल्ट्री के। पहला है कि बहुत गर्म या चिपचिपा मौसम, उमस वाला मौसम जिसे आप बोलते हो, ऐसा मौसम जिसमें गर्मी के साथ नमी भी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम सल्ट्री वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और मीनिंग निकलता है जब कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत आकर्षक या मनमोहक देखते हैं, दिखने के लिए भी सल्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जब कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत आकर्षक, मनमोहक दिखने के लिए भी हम सल्ट्री वर्ड का यूज़ करते हैं और गर्म चिपचिपा मौसम, बहुत ज़्यादा नमी के साथ हो, वहाँ पे भी हम सल्ट्री का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूट। मूट MOOT। मूट। मूट भी एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है विवादास्पद। विवादास्पद। विवादास्पद का क्या अर्थ है? ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसी कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई भी बातें जिसका कोई निश्चित हल ना हो या जिस पर बहस की जा सकती है। मतलब कि वैसा कोई भी पॉइंट, कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ जिस पे आर्ग्यूमेंट की जा सकती है, बहस की जा सकती है, डिबेट किया जा सकता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मूट, विवादास्पद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड, हेराल्ड नॉट हेराल्ड, इट्स अ हेराल्ड, HERALD। हेराल्ड जो होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और हेराल्ड का एक अर्थ में, एक शब्द में अगर अर्थ समझे तो सूचक। बट सूचक का मतलब क्या होता है? सूचक होता है जब किसी नए समय, बदलाव, घटना, शुरुआत की घोषणा करना या संकेत देना। तो नए समय, नई कोई भी चेंज हो, कोई भी इवेंट, इंसिडेंट हो, किसी चीज़ की स्टार्टिंग की जब हम अनाउंसमेंट करते हैं या किसी को इन्फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर हम सूचक हेराल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट EXHORT। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग। एग्जॉर्ट वर्ड जो होता है ये वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है क्या? प्रेरित करना। प्रेरित करना। तो किसी को जोर देकर, किसी व्यक्ति को जब हम जोर देकर, मजबूती से या उत्साह के साथ, उत्साहित होकर काम को करने के लिए कहते हैं या हौसला बढ़ाते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, तो उस तरह से हम एग्जॉर्ट वर्ड का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेरित करना इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है एग्जॉर्ट EXHORT। हमारा अगला वर्ड है विल्ट्स। विल्ट्स WILTS। विल्ट्स। विल्ट्स भी जो है वर्ब है, क्रिया है और इसका अर्थ होता है प्रयोग करना। प्रयोग करना। तो जब हम किसी चीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से और कंट्रोल में रहकर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम विल्ट्स यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ जैसे हथियार, शक्ति, कोई पावर,
किसी तरह का अधिकार, अथॉरिटी का कुशलता से और नियंत्रण में उपयोग करने को हम वेल्स बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, OBSCURE। ऑब्सक्योर एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब कि जो क्लियर नहीं हो, जो हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, तो वहाँ पर हम ऑब्सक्योर वर्ड का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को छिपा देना, ढक देना या समझने में कठिन बना देना, तो वहाँ पर हम ऑब्सक्योर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई, GLORIFY। ग्लोरीफाई भी एक वर्ब है, क्रिया है, और जिसका अर्थ होता है महिमा मंडित करना। महिमा मंडित करना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा महिमा मंडित क्या है, अलग ही शब्द है। महिमा मंडित का सिंपल सा अर्थ ये समझ लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जितना वो है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसकी बात बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, और छवि उसकी ये दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर हम महामंडित वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोरीफाई। किसी व्यक्ति या चीज़ की बहुत अधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैरी। TARRY, टैरी। टैरी एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है ठहरना। ठहरना, रुकना। तो कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुकना, देर करना, या यात्रा या काम में देरी कर देना। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ठहरना शब्द यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम टैरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, TARRY। हमारा अगला वर्ड है माइजोलॉजिस्ट। माइजोलॉजिस्ट ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, और माइजोलॉजिस्ट का अर्थ होता है तर्कद्वेषी। देखो माइजो अगर कहीं पे है तो समझ लीजिए विद्वेष का मतलब मीनिंग है। माइजो मतलब द्वेष, नफरत एक तरह से समझ लीजिए, और लॉजिस्ट मतलब समझदारी, तर्क, स्टडी। तो ऐसा व्यक्ति जिसे तर्क वितर्क, लॉजिक या विचारों की चर्चा पसंद नहीं होती, उनसे चिढ़ता है। अगर आप ज़्यादा इस तरह के लोगों से तर्क वितर्क कीजिएगा ना, चीज़ों को ज़्यादा समझाने की कोशिश कीजिएगा, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लोग चिढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्हें तर्कद्वेषी कहा जाता है, माइजोलॉजिस्ट। माइजोलॉजिस्ट। हमारा अगला वर्ड है एलेगोरी। एलेगोरी, ALLEGORY। एलेगोरी एक नाउन है और एलेगोरी का अर्थ होता है रूपक कथा। कथा, अब क्या अर्थ है रूपक कथा का? तो इसका अर्थ होता है यानी कि कहानी कुछ और दिखाती हो, पर असल में उसका मतलब कुछ और हो, पीछे ना एक संदेश छुपा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ चल रही है, आपको स्टोरी अलग दिख रहा हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो, कैरेक्टर डिफरेंट हो, स्टोरी डिफरेंट हो, प्लॉट डिफरेंट हो, बट जो लास्ट में उसका जो एक मैसेज हो वो बहुत ही अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रूपक कथा, एलेगोरी। नेक्स्ट है हमारा ब्लू स्टॉकिंग्स। अच्छा, ये जो है ब्लू स्टॉकिंग, ये ईडियम में यूज़ होता है। ठीक है, ईडियम फ्रेज। तो ब्लू स्टॉकिंग का अर्थ होता है विदुषी। विदुषी, विदुषी किसे बोलते हैं? लड़का को, अगर हम कोई मेल है तो वो अगर बहुत ज़्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो तो विद्वान बोलते हैं। उसी तरह से फीमेल हो तो विदुषी बोलते हैं। तो ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो और बौद्धिक चर्चाओं में रुचि रखती हो, तो ऐसी ऐसी महिला को या लड़की को हम विदुषी बोलेंगे। और ये एज अ ईडियम यूज़ होता है, मतलब विदुषी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम एज अ ईडियम ब्लू स्टॉकिंग्स। ठीक है, तो ब्लू स्टॉकिंग्स का क्या अर्थ हुआ? विदुषी, ऐसी महिला जो बहुत ज्ञान बुद्धि वाली। नेक्स्ट है हमारा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म, बुक वॉर्म भी एक फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेजेस में यूज़ होता है। बुक वॉर्म का मतलब है बुक किताब, वॉर्म कीड़ा। तो जो किताबी कीड़ा हो, पुस्तक प्रेमी हो,
ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, जो अपना ज़्यादातर समय किताब पढ़ने में बिताता हो, उसे अगर उससे पूछेगा कि आपकी हॉबी क्या है, तो वो बोलेगा कि बुक रीडिंग। ठीक है, वो हर चीज़ को खाली समय में सिर्फ किताबें पढ़ता हो, उसको हर चीज़ में बुक पढ़ने में इतनी इंटरेस्ट रहती है कि वो हमेशा बुक में ही घुसा रहता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स ये भी एज अ इडियम एंड फ्रेज यूज होता है। अच्छा, कहीं पे अगर हम चैप्टर एंड वर्स यूज करें तो इसका अर्थ क्या होता है? ठोस प्रमाण। ठोस प्रमाण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी जानकारी जो बिल्कुल सटीक हो, स्पष्ट हो और बहुत पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ हो। तो किसी जानकारी को बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और हर डिटेल के साथ बताना ठोस प्रमाण को हम क्या बोलेंगे? तो अगर ईडियम ये आ जाए कि चैप्टर एंड वर्स का क्या अर्थ है, तो उसका होता है ठोस प्रमाण। हमारा अगला ईडियम है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का अर्थ होता है बिना अनुमति जाना। कहीं आप गए, बिना किसी को बताए वहाँ से चले गए, तो उसको हम कहते हैं फ्रेंच लीव। किसी जगह से बिना बताए, बिना अनुमति लिए या बिना विदा लिए चुपचाप निकल जाना। या कभी कभी ऐसा भी वहाँ पे भी यूज़ होता है जहाँ पे बिना बताए किसी को इन्फॉर्म किए जब आप छुट्टी ले लेते हैं, तो बिना अनुमति जाने को हम फ्रेंच लीव बोलते हैं और ये बहुत ख़राब बिहेवियर है। नेक्स्ट है हमारा ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ भी एक इडियम है। ड्रैकोनियन लॉ का अर्थ होता है कठोर कानून। कठोर कानून, ऐसा कानून जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, अत्यंत कठोर हो, सख्त हो और कठोर दंड देने वाला हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पनिशमेंट के साथ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रैकोनियन लॉ। कभी कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में होता है ना कि वहाँ की ड्रैकोनियन लॉ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ के जो कानून है, लॉ जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हमारा इडियम ही है ये भी, डच करेज। डच करेज। अच्छा, डच करेज का अर्थ होता है साहस की नकली हिम्मत। कहते हैं ना कि बाहर तो बहुत दिखा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत हिम्मत, लेकिन जब वो रियलिटी में जाकर फेस करते हैं सिचुएशन को, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। तो कहते हैं ना कि नकली हिम्मत दिखाना। जब कोई व्यक्ति शराब या किसी अन्य मदिरा के प्रभाव में, अल्कोहल में इससे इन्फ्लुएंस होकर आकर साहसिक या हिम्मत वाला व्यवहार करता है, जिसे असल में बिना अल्कोहल के वह नहीं कर पाता। मतलब कि अगर अल्कोहल या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है तो वो बहुत हिम्मत बढ़ चढ़ कर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा वाला सीन, लेकिन जब उसका वो इन्फ्लुएंस ख़त्म होता है उस चीज़ का, तो वो काम नहीं कर पाता जो वो उस चीज़ के इन्फ्लुएंस में बोल रहा था। तो ये हमारा आज का लास्ट वोकैब था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।